नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के इस बुलेटिन में। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। अमेठी से बड़ी खबर आ रही है, जहां ढोंगी आदमी ने युवती के साथ 9 दिन तक लगातार दुष्कर्म किया। मानसिक रूप से परेशान युवती के ऊपर झाड़ फूंक कर ढोंगी करता रहा दुष्कर्म। भूत प्रेत उतारने के बहाने एकांत में नशीला पदार्थ खिलाकर करता था ढोंगी पीड़ित युवती से दुष्कर्म। वहीं पीड़ित युवती द्वारा परिजनों को जानकारी देने पर परिजनों ने ढोंगी को किया पुलिस के हवाले। पीड़ित के घर पर ही ढोंगी करता था झाड़ फूंक के बहाने युवती से दुष्कर्म। जगदीशपुर कोतवाली के वारिसगंज चौक की क्षेत्र का पूरा मामला। पीड़ित युवती ने की आरोपी के लिए फांसी की मांग। घर वालों की तहरीर पर जगदीशपुर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पीड़ित के परिवार वालों ने की है कठोर कार्रवाई की मांग। पूरे प्रकरण की सीओ मुसाफिर खाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए पुष्टि की। अमेठी से हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। हमारा भतीज बीमार रहा, खत्म हो गया, वही पर से हमारा तबीयत खराब गई। तो इनका दिखावा गा परिक्रमा देखे तो कहीं तोरे ऊपर बहुत बड़ा चक्कर है। बाद में आए यहाँ देखे तो यहाँ आए तो गलत कार्य करे लगी। कहीं का कहती कि ना ऐसा करबू तो घर भर जान चली जाए। 9 दिन ऐसा करीन। एक दिन होश में पैसा दे दी तो अपने घर में बता दिया तो घर के मैंने ये भाग गए रात में। तो घर के मैंने बाद में इनका फोन कह के बुलाए के फिर काका तीन से पूछागा, फिर ऐसा करे कहते रहे। तो आप क्या चाहते हैं इनके खिलाफ? इनके फांसी हुई है। देखिए, ये दिछौली ग्राम की एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। उसका एक दूर का रिश्तेदार हलियापुर सुल्तानपुर में पड़ता, वहाँ का रहने वाला है। इस लड़की की तबीयत खराब रहती थी तो झाड़ फूंक के बहाने इसके रिश्तेदार ने इसके साथ लगभग 1 हफ्ते तक दुष्कर्म किया। परिजनों द्वारा तहरीर दी गई है, मुकदमा लिख लिया गया है और अभियुक्त की तलाश की जा रही है। क्या अभी तक पुलिस के में नहीं है? जल्दी पकड़ लिया जाएगा। सोनभद्र जिला के 54 ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवारी का मामला सामने आया है, जहां दबंगों द्वारा वन भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। सुनील कुमार वन सचिव होने के नाते उन्होंने कई बार कब्जा की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, परंतु उनकी एक नहीं सुनी गई। देखिए ग्राम वन सचिव सुनील कुमार का ये बयान। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सुनील कुमार है। ग्राम पंचायत नेवारी से वन सचिव के नाते मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि वन विभाग की ज़मीन पर अवैध रूप से लोग कब्जा करते जा रहे हैं। दिनों दिन निदेशक कनौजिया द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा कई बार भी सूचना देने पर भी कड़ी कार्रवाई नहीं की गई और हमारे गांव में इतनी भी ज़मीन नहीं बची हुई है कि लोगों को कम से कम कहते हैं पशुओं को चरने की और नदी नालों बराबर भटकना पड़े। अब 1-2 बीघे भी ज़मीन भी बचना और बचाना भी लोगों को कठिन मुश्किल रह गया है। अवैध रूप से कब्जेधारी ज़मीन जो वन विभाग के द्वारा पेड़ पौधों हरे रहने के लिए है। मुझे शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन करना पड़ रहा है कम से कम इसको बचाने की, इस पर वृक्षारोपण कराने की। वन सचिव के नाते मैं इसको गोद लेने के लिए प्रापर हूँ, न कि इसको मैं अपने कब्जे के रूप में करने के लिए। बगल में ज़मीन हरे पौधे लगने से हमारा विकास और गांव के पशुओं चौहारा के लिए गुजारा का एक रास्ता बन सकता है। इसी के लिए मुझे फॉरेस्ट विभाग से निवेदन है, इस पर कार्रवाई करें। नमस्कार मित्रों। जून से समस्त धार्मिक स्थल खुल गए हैं, किंतु इसके संबंध में शासन द्वारा जारी नियमावली की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसी क्रम में जब हम नगर मुंगरा बादशाहपुर स्थित दौलतिया मंदिर पहुंचे तो देखा कि लोग मंदिरों में भीड़ के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। साथ ही दुकानदारों द्वारा भी न मास्क लगाया जा रहा है, न ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस संबंध में वहां के मुख्य पुजारी ने बताया कि लोग उनकी बात नहीं मानते हैं, इसलिए उन्होंने स्थानीय पुलिस प्रशासन से पुलिस सहयोग की मांग की है। मुंगरा बादशाहपुर से महेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। यहाँ हम मौजूद हैं मुंगरा बादशाहपुर दौलतिया मंदिर पर और यहाँ हम आज जैसा कि आप जानते हैं लॉकडाउन 2 का आज दूसरा दिन है और यहाँ पर समस्त मंदिर काफ़ी माल खोल दिए गए हैं। इसी संबंध में आइए हम देखते हैं यहाँ की क्या सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जा रही है। जैसा कि इस समय इस महामारी में जैसे कि मंदिरों में ही बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, फिर भी आइए देखते हैं क्या सुरक्षा अपनाए जा रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग अपनाई जा रही है, मास्क
मास्क पहनने का ही नियमों का पालन किया जा रहा है। सर बताइए, आप मास्क क्यों नहीं पहने हैं? क्योंकि जानते हैं इतनी भयानक महामारी फैली है, इतने भीड़ भाड़ सारे स्थान घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी आप मास्क क्यों नहीं पहने हैं? आपके पास रुमाल होगा, रुमाल तो लगा सकते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको मास्क हमेशा लगा कर चलना चाहिए। चलिए मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? अभी मैं बता रहा हूँ, बात करने के लिए बता रहा हूँ। आप जानते हैं कि किसी से बात भी करना होगा तो जो है बात करने से ही डर है फैलने का, तो उस दौरान ही आपको मास्क लगाना चाहिए विशेष तौर से। तो कोई बात ही नहीं। आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में बैठे हैं, मंदिर है जहाँ न जाने किस किस गांव से लोग आते हैं और किस किस गांव में न जाने कहाँ कहाँ फैला हुआ, किसी चेहरे पर नहीं लिखा है, सबको पता है। और उसके बाद क्या जवाब दो। यूपी के गोंडा जिले में कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मंदिर हो या मस्जिद, गुरुद्वारा हो या चर्च, सभी धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि बीमारियां और वायरस धर्म, जाति और भेदभाव देखकर नहीं आती। गोंडा से हमारे संवाददाता पवन कुमार की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर जिला स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा सांसद एवं राज्य सभापति दिलीप घोष ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ममता सरकार पर चौतरफा हमला किया। ज्ञातव्य हो कि सत्तारूढ़ पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा पर ताबड़तोड़ हमला कर रही है। प्रत्येक हमले का जवाब देते हुए घोष ने कहा कि ममता सरकार कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या को दबाने का प्रयास कर रही है एवं उनका अंतिम संस्कार भी सही तरीके से नहीं कर रही है। इस महामारी के समय में भी राज्य सरकार राजनीति कर रही है, जबकि केंद्र सरकार कोरोना प्रभावितों अम्फान पीड़ितों की मदद को तत्पर है। बंगाल पुलिस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस की मदद से उनके संसदीय कार्य क्षेत्र में कार्य नहीं करने दे रही है। सत्तारूढ़ सरकार क्लबों को 1300 करोड़ रुपए तो बांट सकती है, लेकिन अम्फान पीड़ितों को नहीं। जल्द ही सरकार से बंगाल की भोली भाली जनता को मुक्ति मिलेगी। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में टेस्ट को लेके पहले से ही कंप्लेन है। हम लोग बार बार बोले कि टेस्ट नहीं हो रहा है, सबसे कम होता था। अभी टेस्ट बढ़ा नहीं है, सैंपल लेने की संख्या बढ़ी है। 1,80,000 सैंपल गया है, 1 लाख की केवल टेस्ट हुई, बाकी अलग अलग हॉस्पिटल में मौजूद है। 10 दिन 15 दिन तक उसका रिपोर्ट नहीं आता है, तो सैंपल लेने से क्या, नहीं लेने के क्या फर्क पड़ता है? अगर टेस्ट ही नहीं होगा वो आदमी जिंदा रहेगा नहीं रहेगा, वो इफेक्टिव है नहीं है पता नहीं चलता है। वो घूम रहा है दुनिया में तो संक्रमित कर रहा है, बाद में पॉजिटिव निकला तो क्या होगा? और जिसका पॉजिटिव है उसको पता नहीं चला, अचानक उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए इसको लेकर लापरवाही नहीं होनी चाहिए, सैंपल देना चाहिए और टेस्ट भी समय पर होकर रिपोर्ट देना चाहिए। ये क्वारंटाइन सेंटर आप आज विजिट करने गए थे, कितने सारे सरकारी तरफ से क्वारंटाइन सेंटर किया, फिर क्या जरूरत है? देखिए, क्वारंटाइन सेंटर को लेकर यहाँ काफ़ी कंप्लेन है। यहाँ की सरकार ने पंचायत को जिम्मेदारी दे दिया कि आप चलाओ। पंचायत का कोई नुमाइंदा मिलता नहीं है, तो बेचारे कोई स्कूल खोल देते, ना तो झाड़ू पोछा, ना तो पानी की व्यवस्था, ना कि शौचालय का साफ सफाई, ना कि खाने की व्यवस्था, तो लोग कैसे रहेंगे? ना उसका टेस्ट होता है, ना किसी प्रकार की सुविधा दिया जाता है। इस प्रकार कंप्लेन लगातार आ रहा है। यहाँ तक कि लोग गाँव में घुसने नहीं दिया, लोगों ने जाके जंगल में रहे, सांप काट दिया, जो इतना दूर भाग भाग के जान बचा कर वहाँ यहाँ उनको मौत हुआ। इसलिए मुझे लगा कि कोई ऐसा मॉडल खड़ा किया जाए जिसको देखकर बाकी लोग भी प्रेरित होकर उनका सेवा करेंगे। इसलिए मैं अपने मेदिनीपुर जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें खड़गपुर लोकल में एक गांव में एक स्कूल में क्वारंटाइन सेंटर लगाया है। हेमासुली में 23 ऐसे लोग हैं स्कूल में जिसकी देखभाल हम लोग पिछले 12 दिन से कर रहे हैं। वो खुश है। वहाँ गीत संगीत की भी व्यवस्था है, योगा प्राणायाम की व्यवस्था है, काढ़ा पिलाने की व्यवस्था है और भोजन की आदि की सफाई की व्यवस्था है। उसको देखने के लिए आया हूँ। वहाँ अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, कहीं पर क्वारंटाइन सेंटर में टेस्ट नहीं हो रहा है, बल्कि जिनके ऊपर संदेह है बाहर से है, पहले तो उनका सैंपल लेना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। इसलिए संख्या दिखाने के लिए चाहे किसी को भी पकड़ के सैंपल ले लेता है। के समाचार आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।